कि रक्षा के लिए भी किसी को बिठाया जाए तो उसकी परीक्षा करके बिठाया जाए। अब तुमने रक्षा के लिए बिठा दिया बिल्ली को, बोले बिल्ली मौसी ये दूध की रक्षा करना, दही की रक्षा करना। फिर बिल्ली मौसी रक्षा कर रही हैं, भक्षण कर जाएंगी। ऐसे सम्यक सागर बिल्ली मौसी रक्षा करना, कोई से बातें नहीं करना, रक्षा करना। वो पहले ही बातें करने बैठा, वो काहे से रक्षा हो रही है। तो मार्जेषु दुक्षणमेव नियोगेषु विश्वासम करणम। संपत्ति, स्त्री और भूमि, इन तीन की रक्षा पर के हाथ में दोगे तो बिल्ली के द्वारा दूध की रक्षा समझना चाहिए। जैस कभी इतने भोले नहीं बन जाना कि अपनी पत्नी को किसी के हाथ में सौंप के चले गए, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इतने भोले मत बन जाना कि अपनी भूमि पर प्लाट पड़ा था, किसी ने कहा मैं यहाँ पर एक काम कर लूँ, बोले हाँ कर लो, और वो एक बार उसने जमा लिया फिर हटने का नाम नहीं लेगा। आजकल तो किराएदारों को उल्टा पैसा देना पड़ रहा है खाली कराने के लिए। ठीक है, जितना किराया नहीं दिया तो उतना उसको देना पड़ रहा है। इसलिए हर काम विवेक से करो, किसी पे विश्वास मत करो, पर विश्वास करके जीना पड़ेगा। उतनी करो विश्वास जितनी आवश्यकता है। सभी महाराजों से मेरा कहना है, अंदर की बात तुम्हारी है अंदर में, आप मात अपने गुरु को बताइए। हर व्यक्ति को बताने की कोशिश करना मत, कितनी तुम्हारा घनिष्ठ क्यों ना हो। समय बदलता है, आदमी पेट में पचा नहीं पाता और सहन नहीं कर पाता है, और जब तुम उत्कर्ष पर होगे तब तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए हुबली में काले झंडे दिखाए गए थे, पर मुख्यमंत्री बनते ही उमा भारती को नीचे गिरना पड़ेगा उसी काले झंडे के कारण। तो लोगों ने कौन से निकाल के बोले उन्हें ये केस लगाया, हुबली में काले झंडे दिखाए। तो कब कौन सा काला झंडा का केस सामने खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए अपन को अपने जीवन में ऐसा जियो, भूल करो मत। भूल हो गई है तो गुरु से प्रायश्चित लेके उपशमन करो, पर भूल करके भी अपने गुरु भाई से अपनी भूल बताने जाना मत। बोले क्यों, हो सकता है कल तुम्हें गुरु बनना पड़ गया सबका, तो भी तुम्हारी अनुमति में आज्ञा में नहीं है। उनको पता है, तुम्हारी लीला में मालूम है, हम तुम्हारा आचार कैसे स्वीकार करेंगे। समझिए गहरे में, और हर प्रकार का उपचार कराने नहीं बैठ जाना जगत में। जो उपचार करने वाले होते ना, वे भी प्रचार कर देते हैं, जबकि आचार्य को और वैद्य को एक सूत्र दिया गया है, शिष्य की कोई बात दूसरे शिष्य को बताए नहीं जो गुण है, और किसी रोगी का रोग किसी दूसरे को बताए नहीं, वैद्य का धर्म है। गुण रोग होते ना, वो किसी को बताएगा नहीं, उपचार रोगी वैद्य करेगा। ऐसे ही माता पिता का दायित्व है, अपने बेटे की हर बात पड़ोस में कहने नहीं जाए कि हमारे बेटे में कमी आ गई है। तुम्हें मुस्कुरा कह रही, तुम सोच रहे कि ये हमारे बेटे को सिखा देंगे समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। वो सुधर भी जाएगा लेकिन सामने वाले कान भर देंगे, अब तुम रो बेटा, तुम ही कहने गए थे। और बेटी का करता है माता पिता की भूल किसी को ना बताने जाए। बताने सीख गया ना, तब भी उसकी शादी नहीं हुई पे पगले की। बोले क्यों, वो भी दुनिया को पता चल जाएगी। ये अपनी माँ की बात दुनिया को बता तो हमारी बिटिया की बता देगा। इसलिए बहुत सारे काम मौन से ही ठीक रहते हैं, बोलने वाले के काम कभी ठीक नहीं होते। जो बड़बड़िया रहते ना। कल शाम को एक कमरे में उधर में लघुसंग का गया था पीछे, तो इतना हल्ला फिर मैंने सोचा कि भेज दूँ किसी को कि शांत हो जाए। फिर हमने सोचा चलो ऊपर इच्छा करो, बाकी तुम लोग समझ गए होंगे किन की आवाज़ आ रही थी। तो इसको नियंत्रण करना चाहिए। प्रभावित भाषणा, प्रभावी पुरुष कम बोलते हैं। एक मात्र कुछ लोगों ने सीख लिया, मैं
ऐसी आहार करूँ। इतने आहार मात्र ठंडे करने से तो महान नहीं बन जाएंगे, हर प्रवृत्ति में आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। आहार भी कर रहे ना तो कुछ नहीं यार, तो ऐसे उठा के तुमने देख लिया तुम्हारी कीमत कम हो गई, यूं करिए तुम्हारी कीमत कम हो गई, किसी को बुला लिया किसी भगत तुम्हारी कीमत कम हो गया, विश्वास मानिए तुमको पता नहीं चल पा रहा, तुम्हारी कीमत कम हो गई। लंबे समय तुम ऐसे खड़े रहे ना तभी तुम्हारी कीमत कम हुई। बोले क्यों? एक महाराज थे, दक्षिण भारत से आए हुए थे, आचार्य विद्यासागर के पास में दर्शन करने गए और विधि लेके निकल गए। अब वे घूम रहे चारों तरफ, वो आचार्य श्री आए, उन्हें ऐसे देख और सीधे पड़ गए। वो महाराज हमें बता रहे थे। फिर आहार के बाद बड़ी होशियारी में पहुंचे। आज आचार्य श्री भाई ये विधि थी, महाराज ने बिठाया उनको। बोले भिखारी हो क्या? ऐसा बोल दिया। बोले भिखारी हो क्या? बोले तुम रोटी के पीछे इतने चक्कर काट रहे थे, नहीं मिली थी तो एक बार में शांति से बैठ जाते, तुम तो चक्कर काट रहे थे, भिखारी हो क्या? अरे तो सुनो, अब विषय पकड़ो। हमें आपको मूल विषय ये पकड़ाना है कि वो नहीं समझ रहा, अपन पानी लेना प्रारंभ कर दो, फिर थोड़ी देर से बंद कर, तो फिर तो बदल के देगा। और एक बार ये अपन ऐसे करके खड़े हो गए ना तो ये हो रहा है कि महाराज को ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, कुछ और कुछ चाहिए, तो मतलब वो दिख रहा है एक स्पष्ट कि ये नहीं लेना चाहिए, ये चाहिए, तो मतलब वही चाहिए। तो उससे अपनी हीन भावना आ रही, चेहरा भी बिगड़ता है कि ये समझ क्यों नहीं पा रहा, सामने वाला समझ क्यों नहीं पा रहा है, तो अपन हीन दिन से लग रहे हैं। वो चेहरा हमारा बनता चला जा रहा है, ये क्यों नहीं समझ रहा है, वो सामने हड़बड़ी होगी। ठीक है, तुम हमें बता है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी सी है, तुम इतनी दे पाओगे, चलो तुम्हें पानी देने की योग्यता, पानी दो। पीयूष, सिलवान में एक ब्रह्मचारी था, उसको जल्दी खाना खाना था, उस चक्कर में आधे भी आहार नहीं हुई। वो कहता सौंप ला। हमने ठीक भाई सौंप दे दी, पर तू चतुर है मैं भी चतुर, भाई तू भाई ठीक है, उसने सौंप चलवा दी। फिर हमने ऐसे किया, खड़े हुए, सौंप लेने के बाद फिर जैसी पानी को नीली करके ऐसे हाथ ऐसे ऐसे नीली की, सामने वाले ने गिलास रख दिया, हमने वो गिलास ले लिया। अब वो ब्रह्मचर्य चेहरा देखने लायक था। तो कभी कभी कुछ लोग बोल भी देते हैं, हमको उन हमारे पास नहीं है, क्यों, उनकी देर लगती है, हमें जल्दी भोजन करना पड़ता है। आइए, तो वो आपको उसका सम्मान रखना चाहिए ब्रह्मचारी का। तो इस प्रकार से नियोगेषु, जो संपूर्ण राज्य का धन छीन ले, ऐसे मंत्री आदि को तुम सारी विभूति सौंप के चले गए। युग समय बदल गया है, किसी को तुमने शिष्य भी सौंप दिए ना तो वो भी ले लेते हैं, या तो उनको अंदर ऐसे संस्कार भर देते कि वो संग में शांति से रह नहीं पाएगा। समझ रहे कि नहीं? और बहुत सारी सलाह किसी की स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे सड़े पान के पत्ते पर अच्छा पत्ता सड़ जाता है ना, ऐसे दूसरे के सड़े सोच तुम अपनी सोच में मिलाओगे, तुम्हारा सोच सड़ जाएगा। जो गुरु द्रोही हों, धर्म द्रोही हों, देश द्रोही हों, संघ द्रोही हों, माता पिता के विद्रोही हों, ऐसे लोगों को सड़े सोच कहलाते हैं। इस सड़े सोच वालों के साथ रहना नहीं चाहिए, अपन को तुरंत दूर हो जाना चाहिए। जैसे तुम इनसे कोई निसंसार जरा सा धर्म के विरुद्ध कोई कथन कर दे, गुरु के विरुद्ध कर दे, बोले भाई बस हम समझ गए, और तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा करने लग जाए, तुम समझ लो ये तुमसे कहीं से टुड़ाना चाहता है, तुम हमसे मिलो। बहुत अनुभव है। गुरु पर विपत्ति आया तो लोग तुम्हें समझाने आएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, हमें पता तुम क्या करना चाह रहे हो। धर्म पर विपत्ति आ जाए तो धर्म छोड़ के भगना चाहिए कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए? बोलो समकेश सागर।
अध्यात्म नीति और सिद्धांत नीति दोनों पर विचार करना चाहिए। तब यहां पर हम क्या कहेंगे आपसे, सत्य शासनम दीपनम, सत्या शासन दीपनम, क्या स्थितिकरण युक्ति आगम से कीजिए आप, लेकिन उपगमन करना ही पड़ेगा, अन्यथा धर्म का नाश हो जाएगा। समझ रहे कि उसमें जिनके अंदर ये उथली बुद्धि रहती ना, उचक्की वाली बुद्धि, वे धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। युक्ति आगम, दो शब्द का प्रयोग किया गया, युक्ति आगम से स्थिरीकरण करना चाहिए। अभी आप आचार भक्ति, वो चारित्र भक्ति पढ़ रहे थे ना, उसका एक एक अर्थ को जाइए ना आप। मैं तो उसके अर्थ का ही आनंद ले रहा था। आओ पढ़ी जिनवाणी सुने। युक्ता, देखो वो फड़ी का भी नाम आएगा, जैसे चित्राबाई का आता कि नहीं आता, तो फड़ी का भी नाम आएगा। बोले कैसे भाई, वो भी धर्म की प्रभावना में लगा है। ये जयेश का आता है, पदम काला का दिया है, तो फिर फड़ी का भी आएगा। बोले क्यों आएगा भाई, वो भी मार्ग देखने जाता था। ठीक है, ये सब सुब्रत सागर लिखे ना पुस्तक, इतिहास बनाएंगे तो उसमें फड़ी का भी नाम लिखा रहेगा। तो जयेश फणिराज हेगड़े, हेगड़े सब जरूर डालना भाई। सुनो राकेश शाह, तू दीपरम, ए भाई कांगे समके सागर। ओहो कितना सुंदर शब्द, मुझे आनंद आ गया। मैं आज उसी पर पूरी भक्ति में लगा रहा। सत्य शासन दीपनम, अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन का उद्दीपन करना चाहिए, उद्योतन करना चाहिए, प्रकाशन करना चाहिए। सत्य शासन दीपनम, अपनी शक्ति से जिन शासन उद्योतन करना चाहिए। अब देखो वे पीयूष पे बन गए प्रतिष्ठाचारी, तब लोग बुला रहे हैं, तो जिन शासन की प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही है। पर तुम एक प्रतिज्ञा लो पीयूष आज, पक्की वाली, वो ये लो, अच्छा वैद्य होता है ना, अच्छा वाला वैद्य, तो मरीज की स्थिति दे करके वो फीस लेता है। ऐसे ही आप समाज में कहीं आवश्यकता पड़े तो अपनी जेब का दे के आ जाना, पल्ले के मत आना। अरे समझा करो। नहीं नहीं, ये तो हम समझते हैं, मांगते नहीं है। कभी कभी ऐसा भी तो अपन लगता है कि वो अपनी सीमा से ज़्यादा दे रहा है, तो गिन के वापस करना सीखो। कभी कभी ऐसा होता पीयूष। फिर तुम देखो एक नई नई लहर दौड़ेगी। हाँ, तो जब दे के आए तो उसको भी आप प्रचार करो कि दे के आए हैं, वो करना चाहिए अपन को। अब हमारा उद्देश्य क्या है सुनो, जैसे कि जैन समाज जो है ना, जैन समाज गरीबों का बहुत सहयोग करी। सुनो पीयूष, कोरोना में किया, सब में किया, लेकिन व्यक्तिगत कर देते हैं। तो भारत सरकार क्या सोचती, जैनी कुछ करते ही नहीं है, जबकि सर्वाधिक जैनियों ने किया है। अब तुम्हें भी ज्ञान हो चुका है, तुम भी सामूहिक संग्रह करो और बाकायदा फोटो खिंचाओ, पेपरों में दो कि जैन समाज इतना सहयोग कर रही है। तो भारत सरकार को पता तो रहना चाहिए कि भाई इनने किया है। ये मात अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी जानकारी नहीं। तो वो लोग ये कहीं बोले जैन तो अपने मंदिर बनाते रहते हैं, अपने में रहते, जबकि जैन समाज सबका सहयोग करती है। हाँ, ये अच्छी काम किया तुमने। आइए, ओम नमः। चलो भाई ये घड़ी देखो।